हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे अहंकार के बारे में। अहंकार का अर्थ क्या है? अहंग यानी मैं और कार यानी मैं अपने आप को जो समझता हूँ। तो हम अपने आप को क्या समझते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जगत में सभी अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर के साथ उसके ऊपर भी बहुत सारे परिचय हमारे हैं जो हमारे जीवन आगे बढ़ने के साथ बढ़ते जाते हैं। इसलिए जीवन में हमें बहुत सारे उपाधियां प्राप्त होते हैं और हम उन उपाधियों से जीते हैं। तो अहंकार, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो अहंकार अब हम कर रहे हैं यह मिथ्या अहंकार है, क्योंकि शरीर को अपने आप समझना कि मैं इस शरीर हूँ ये मिथ्या है, क्योंकि शरीर ही नष्ट हो जाएगी और शरीर से संबंधित जितने भी हमारे उपाधियां परिचय हैं वो सभी मिथ्या हैं। तो आध्यात्मिक जीवन का यही उद्देश्य है कि मिथ्या अहंकार को छोड़कर हमें वास्तव अहंकार को अपनाना है। तो वास्तव अहंकार क्या है? शास्त्र कहते हैं कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, मैं उनका अंश हूँ, यही मेरा वास्तविक अहंकार है। तो अहंकार को पूर्णतः छोड़ा नहीं जा सकता, उसको हमें शुद्ध करना है और वास्तव अहंकार यानी मैं भगवान का सेवक हूँ, इस अहंकार को हमें समझना है। तो प्रश्न यहाँ पर यह आ सकता है कि अब हम जिस स्थिति में हैं, हम अहंकार के वजह से बहुत दुख प्राप्त करते हैं, तो उससे हम कैसे बचें? वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में जितने पथ हैं, जैसे कर्म है, ज्ञान है और भक्ति है, योग है, विशेष रूप से दूसरे सारे योगों में हम जितने आगे बढ़ते हैं उतने हम अहंकार को भी आगे बढ़ाते हैं। अहंकार भी उतनी ही मात्रा में आगे बढ़ती है। लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्ति मार्ग में भगवान की ऐसी विशेष कृपा है कि हम भक्ति में जितने आगे बढ़ते रहते हैं, हमारी अंदर अहंकार उतनी ही घटती रहती है और अहंकार का विपरीत है दैन्यता या विनम्रता, हमारे अंदर बढ़ती रहती है। जैसे कोई बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, तो बाहर में वो जितना बड़ा होता है, उसके जमीन के नीचे उसके जड़ उतने ही नीचे गहरे को जाते हैं। इसीलिए बरगद का पेड़ आसानी से गिरता नहीं है आंधी तूफान में। लेकिन उसके विपरीत एक केले का पेड़ होता है जो ऊपर तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन उसके जड़ बहुत छोटे होते हैं और जमीन के वो ज़्यादा भीतर नहीं गए होते हैं। इसलिए थोड़ी सी आंधी तूफान में वो पेड़ नीचे गिर जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति योग मार्ग एक ऐसा ही सरल और सुरक्षित मार्ग है जिसमें हमें प्रगति के साथ साथ हमें प्राप्त होता है दैन्यता। इसलिए जो जितने बड़े भक्त होते हैं वो हमेशा ही सोचते हैं कि शायद संसार में जितने भक्त हैं उनमें से मैं सबसे छोटा और नीच भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ ही नहीं, ये उनके मन में भाव आते हैं। इसीलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा भय करने की आवश्यकता नहीं है अगर हम भक्ति मार्ग में हैं तो, क्योंकि भक्ति की प्रारंभ होती है दैन्यता से। जैसे शरणागति के 6 अंग होते हैं, उसमें से पहला अंग होता है विनम्रता या दैन्यता। तो प्रश्न आ सकता है कि हम देखते हैं कि जो भक्ति का अभ्यास करते हैं वो भी अहंकारी बन जाते हैं कभी कभी। वास्तव में हम अभी जो भक्ति कर रहे हैं ये कर्म और ज्ञान से पूर्णतः शुद्ध नहीं है, इसमें कर्म और ज्ञान का मल अभी भी है। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। तो जब ज्ञान और कर्म के मल से पूर्णतः मुक्त हो जाएगी भक्ति, तब हम अहंकार से पूर्ण मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं तो कुछ बातों के प्रति सावधान रहनी चाहिए। जैसे हमें बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे वेद, पुराण, वेदांत, उपनिषद, ये सारे शास्त्रों का अध्ययन अगर ज़्यादा हम करेंगे, आवश्यकता से ज़्यादा, तो हमारे अंदर ज्ञान की अहंकार बढ़ जाएगी। जैसे उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार था वैसे। और अगर हम कर्म मार्ग में ज़्यादा आगे बढ़ें, यानी हम
बहुत सारी योजनाएं बनाएं, हम इतना पैसा कमाएंगे, इतने सफल हो जाएंगे, तो वो वैसा करने से भी हमारा अहंकार, कर्ता अभिमान बढ़ेगा और अहंकार भी बढ़ेगा। इसलिए भक्तों को ना ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना है और ना ही भौतिक कार्यों में ज़्यादा अपने हृदय को उसमें ज़्यादा जोड़ना है। उनको जितनी आवश्यकता है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए केवल उतना ही करना है और श्रवण कीर्तना के भक्ति को ऊपर ज़्यादा गुरुत्व आरोप करना है। ऐसा करने से हमारी भक्ति अहंकार से मुक्त होगी और हम आसानी से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। और भक्ति मार्ग में और एक भी सुविधा यह है कि भगवान बहुत दयालु है। वो अपने भक्तों के हृदय के ऊपर सतर्क दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। जब भी भक्त के हृदय में अहंकार उत्पन्न होता है, भगवान उसके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं ताकि आसानी से वो अहंकार नष्ट हो जाए। जैसे उद्धव जी के मन में ज्ञान का अहंकार था, तो भगवान ने योजना बनाई और उन्हें ब्रज में भेज दिया कि हे उद्धव, तुम ब्रज में जाओ और वहाँ पर मेरे ब्रजवासी मेरे शुद्ध भक्तों को देखो, और उनको देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति श्रेष्ठ है। और उद्धव जी समझ गए वृंदावन में जाने के बाद कि ब्रज की जो गोपियाँ हैं, नंद बाबा, माता यशोदा हैं, ये सब कितने श्रेष्ठ हैं और वो कितने भगवान को प्रिय हैं। इसलिए भगवान भक्तों के प्रति विशेष रूप से दयालु होते हैं और वो अपने भक्तों के हृदय में जो अहंकार है उसको बहुत जल्दी ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें इस भक्ति मार्ग में चलते रहना है और अपने जो मूल अहंकार है, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, ये हमेशा स्मरण करना चाहिए। और अगर बीच बीच में अहंकार आ भी जाए तो उसको भगवान अवश्य नाश कर देंगे। इसके लिए हमें आश्वस्त रहना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।